पहला प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर वह कौन सा व्यंजन है? इसका सही आंसर है दंतोष्ठ्य व्यंजन। दूसरा प्रश्न है, राम आम खाता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा रूप है? इसका सही आंसर है कृतवाच्य। तीसरा प्रश्न है, माहेश्वर्य शब्द में कौन सी संधि है? इसका सही आंसर है वृद्धि संधि। चौथा प्रश्न है, जब किसी वर्ण का उच्चारण करते समय हवा नाक और मुख दोनों से निकलती है, तब उसे शब्द के ऊपर चंद्रबिंदु लगाया जाता है, इसे क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है अनुनासिक। पांचवा प्रश्न है, वह पढ़ने के अलावा अखबार भी बेचता है, यह सरल वाक्य है, इसका संयुक्त वाक्य रूप क्या होगा? इसका सही आंसर है वह पढ़ता है और अखबार भी भेजता है। छठा प्रश्न है, उच्चारण के आधार पर स्वरों के कितने भेद होते हैं? इसका सही आंसर है 6। सातवां प्रश्न है, श्याम को पुस्तक पढ़नी है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसका सही आंसर है कर्तृवाच्य। आठवां प्रश्न है, वह दंड से बचना चाहता है, इसलिए भाग गया। यह एक संयुक्त वाक्य है, इसका सरल रूप क्या होगा? इसका सही आंसर है दंड से बचने के लिए वह भाग गया। नौवां प्रश्न है, अत्यानंद का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर है अति प्लस आनंद। 10वां प्रश्न है, प्रथम सूफी प्रेमाख्यान काव्य के रचिता कौन है? इसका सही आंसर है मुल्ला दाऊद। 11वां प्रश्न है, पितृच्छा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर है पितृ प्लस इच्छा। 12वां प्रश्न है, पुस्तक पढ़ी जाती है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? इसका सही आंसर है कर्मवाच्य। 13वां प्रश्न है, आच्छादन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका सही आंसर है आ प्लस छादन। 14वां प्रश्न है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित होती हैं? इसका सही आंसर है क्षेत्र विशेष से। 15वां प्रश्न है, हिमाचल के आंगन में उसे प्रथम किरणों का देश उपहार उषा ने हंस अभिवादन किया और पहनाया हीरे का हार, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के रचयिता कौन है? इसका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद।